सांगला खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो गई। तहकीकाती टीम को कलअदम तंजीम के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। ज़राए के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स पर हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरीशुदा थी। इस्लामाबाद में मुनक्किदा इजलास में आला हुकाम और चीनी इंटेलिजेंस एहलकारों को ब्रीफिंग। हुकूमत का JIT के क़याम का फैसला, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान JIT में शामिल। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्ज़ाम, हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी कमीशन का क़याम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी सरबराह मुकर्रर। कमीशन 60 रोड में रिपोर्ट तैयार करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत के मामले पर कमीशन की मंजूरी काबीना ने दी। इंक्वायरी कमीशन के TORs भी मंजूर कर लिए। कमीशन जजों के इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तयन करेगा इल्ज़ामात दुरुस्त है या नहीं। कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। अदलिया के उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद। काबीना ने 6 जजों के इल्ज़ामात को नामुनासिब करार दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। काबीना ने कहा, आइन में तय करदा इत्तखारात के तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों और इक़दामात की तौसीक़ कर दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए रजामंद। साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, जजिस खत तहकीकात के लिए कमीशन का सरबराह बनना एक चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के एतमाद करने पर ममनून है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। कमीशन का सरबराह बनना बाइस एजाज़ है। कमीशन के TORs के मुताबिक इंक्वायरी शुरू होगी। PTI ने जजिस खत पर तश्कील इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। तस्दीक जिलानी की तैनाती को चैलेंज करने का फैसला। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, साबिक जज पर मुश्तमिल कमीशन कबूल नहीं, हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की सरबराह इस वक्त के चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क थे। मुल्क के कई इलाकों में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसे। पेशावर, खैबर, नौशहरा, मुल्तान और दीगर इलाकों में जालाबारी हुई। इस्लामाबाद में खौफनाक तूफान, लाहौर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बन्नू में छत गिरने से 3 बच्चे, बाजोड़ में माँ बेटी जाँ बहक हो गई। चित्राल में दरोश नाले में तुग़यानी, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। 9 मई को हमलों के मुकदमात, पहला फैसला आ गया। गुजरावाला में 51 मुलजिमों को 5-5 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिमों पर गुजरावाला कैंट पर हमले का जुर्म साबित हुआ। हमले में SP समेत 10 एहलकार जख्मी और 1 शहरी जाँ बहक हुआ था। मुजाहिरीन ने गाड़ियों समेत इमलाक की तोड़ फोड़ भी की। MPA कलीमुल्लाह 51 मुजरिमों में शामिल। PTI टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 3 से 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत से अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। फैसल जावेद और अली नवाज ऐवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमा की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI इस केस में पहले ही बरी हो चुके। ये मफावत नहीं, मज़ाहमत का वक्त है। असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से राब्ता ख़त्म करने का मशवरा। कहा, विफाकी हुकूमत ने सूबे का कोई मुतालबा नहीं माना। हमें कानून के बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अपने हुकूक की जंग आखिर तक लड़ेंगे। शहबाज शरीफ दौर में जजों को हिरासा किया और दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। PTI कोर कमेटी में चीफ जस्टिस के इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई। ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। इजलास में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अली अमीन गंडापुर को पता है सूबा कैसे चलाना है।
انہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے بانی پی ٹی آئی کافی ہیں، کسی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ مشیر اطلاعات میرس صاحب نے کہا کہ اشرف قیصر کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، پی ٹی آئی یا صوبائی حکومت کا موقف نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا فیصلہ۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی ہوں گے۔ علی خورشیدی جنرل الیکشن میں اورنگی ٹاؤن سے منتخب ہوئے تھے۔ علی خورشیدی سابقہ دور میں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں۔ فوجی عدالتیں بریت اور کم سزا والے مقدمات کے فیصلے سنا سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے سے روکنے کے 13 دسمبر کے حکم میں ترمیم کر دی۔ کہا اٹارنی جنرل نے استدعا کی کم سزا یا بریت والے فیصلے سنائے دینے کی اجازت دی جائے۔ کسی فریق نے حکم امتناع میں اٹارنی جنرل کی استدعا کی حد تک ترمیم کی مخالفت نہیں کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا فوجی عدالتوں میں 105 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ پی آئی اے طیاروں کے اضافی پرزے برائے فروخت۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ نے نیجکاری سے پہلے بڑا فیصلہ کر لیا۔ بوئنگ فوکر اور سیسنا طیاروں کے پرزوں کی فروخت کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ پی آئی اے انتظامیہ نے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر پرانے طیاروں کے پرزے فروخت کرنے کے لیے پیشکش طلب کر لی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رن عہدے سے فارغ۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے پر خادم رن کو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا چارج عمران یعقوب منہاس کو دے دیا گیا۔ لاہور میں پولیس کی فائرنگ سے راہگیر جاں بحق۔ اسلام پورہ میں محافظ اسکواڈ نے موٹر سائیکل سواروں کو مشکوک سمجھ کر روکا۔ موٹر سائیکل سواروں نے بھاگنے کی کوشش کی، محافظ اسکواڈ نے فائرنگ کر دی۔ گولیاں موٹر سائیکل سواروں کے بجائے 22 سالہ راہگیر سلمان کو جا لگیں۔ سلمان کے اہل خانہ کے احتجاج، لواحقین لاش لے کر جی پی او چوک پہنچ گئے۔ بجلی چوری، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعظم کے اجلاس کی روشنی میں پالیسی پر عمل درآمد کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اہداف کا تعین، 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر۔ اور قومی ٹیم کے لیے کوچز کی تلاش، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر اشتہار جاری کر دیا۔ وائٹ اور ریڈ بال کے فارمیٹ کے لیے الگ الگ درخواستیں طلب، خواہشمندوں کو 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پی سی بی کی غیر ملکی کوچز سے بات چیت بھی حتمی مراحل میں داخل۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کے لیے جیسن گلیسپی مضبوط امیدوار۔